हेलो गाइस, कैसे हो भी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लोस पर। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। और देखो, यहाँ हम नंबर्स के बारे में समझेंगे। देखो, जब तक नंबर्स के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा तो मैथ ही हम क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ हम हर तरह के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह के नंबर्स होते हैं और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज आपको 100%। अच्छा, अभी हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, जिसमें एक छोटी सी चीज रह गई है, ठीक है। 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए यूनिट डिजिट के अंदर। वो जब मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा आपको यूनिट डिजिट का, उसमें आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। जैसे कि हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स का प्रैक्टिस सेशन किया था, तो वहां मैंने आपको एक नई चीज समझाई थी कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं फैक्टर्स के, ठीक है। ऐसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच गया है यूनिट डिजिट का, जो कि जब मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा 1 घंटे या 1.5 घंटे का, उसमें मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं उन बच्चों का नाम जरा स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं जिन्होंने जो होमवर्क क्वेश्चन था उनका सही आंसर दिया है। तो भाई देख लीजिए एक बार, है ना। खुशी हो रही होगी देखकर, मुझे भी बहुत खुशी हुई जब आपने सही आंसर दिया। तो ये खुशी अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के संग जरूर शेयर करें। उन्हें दिखाइए कि देखिए हमारा नाम आया है और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी खुशी होगी, ठीक है। उसके साथ बेटा ये टेलीग्राम है, इट्स माय टेलीग्राम, जो कि केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाया है, आपकी हेल्प के लिए बनाया है। जाइए इस टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कीजिए। यहाँ आप अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई बात है वो डिस्कस कर सकते हो, कोई सजेशन है मेरे लिए या हमारी टीम के लिए वो आप बता सकते हो। इट्स अ टेलीग्राम ग्रुप, नॉट चैनल। तो ग्रुप है तो आप भी हमें मैसेज कर सकते हो। मैं आपके हर मैसेज, हर कमेंट को पढ़ता हूं, बिकॉज वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका सजेशन, आपका प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यार, इतनी बातें हो गई हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। एक नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नंबर सिस्टम जो है ना यार, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए तो आ जाइए। तो सबसे पहले होता है देखो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले नहीं आया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो तब आया जब हमने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में जान लिया। तो पहले हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, जो नंबर हम डेली लाइफ में देखते हैं ना, वो सारे रियल नंबर है। 1 रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है। आप जितने भी नंबर्स देखें आपने अभी तक मैथ में, ठीक है, वो रियल नंबर्स हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 0 +1 +2 +3 +4 और अप टू इन्फिनिटी तक, और यहाँ -1 -2 -3 और अप टू -इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं पॉइंट की बात भी करता हूँ, अगर मैंने बोला 0.5 क्या रियल नंबर है? हाँ जी, बिल्कुल रियल नंबर है। सारे नंबर रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। 0.7 रियल नंबर है, बिल्कुल। 2/3 रियल नंबर्स है, ठीक है। √2 रियल नंबर है, √5 रियल नंबर है, ठीक है। ये सब रियल नंबर है, जितने भी नंबर है सब रियल नंबर्स है, ठीक है। आ जाइए, तो रियल नंबर आई होप आप समझ गए होंगे। सारे नंबर्स -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, सारे नंबर जितने भी नंबर हैं सब रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सर इमेजिनरी नंबर क्या है? इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। समझ में आया? काल्पनिक, ठीक है, जो कल्पनाओं में हो, रियल में ना हो। तो ये कौन से नंबर होते हैं सर? फिर ये होते हैं बेटा, अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर, या फिर अगर मैं बोलूं अगर कोई नेगेटिव नंबर, अगर कोई नेगेटिव नंबर रूट के अंदर आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। वो क्या होता है बेटा? इमेजिनरी नंबर होगा। नेगेटिव नंबर अंडर द रूट, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, नेगेटिव नंबर अंडर द रूट आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अच्छा सर हुआ क्या? देखो, इसको हम बोलते हैं रूट। ये रूट कहा जाता है, इसको रूट बोलते हैं, इस साइन को, ये रूट होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा?
इस रूट के अंदर अगर मैंने लिख दिया -3, तो ये -3, देखो रूट के अंदर कोई नंबर माइनस के साथ आ जाएगा ना तो वो इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है, उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो रूट के अंदर अगर कोई नंबर माइनस में आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो अब देखो एक इमेजिनरी नंबर सेट कर दिया गया, ठीक है भाई, एक इमेजिनरी नंबर सेट कर दिया गया। क्या बोला भाई, जो मैथमेटिशियन थे बड़े बड़े, उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर सेट कर दिया जिसे हम बोलते हैं आयोटा। इसको उन्होंने इमेजिनरी नंबर बोला। और इस आयोटा की वैल्यू याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। आयोटा इक्वल होता है आयोटा होता है √-1 के बराबर, ठीक है बेटा। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 के बराबर। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा -1 के बराबर। और ये स्क्वायर करने के बाद माइनस में आ रहा है ना, ये स्क्वायर करने के बाद माइनस में आ रहा है, इसीलिए ही ये इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। देखो अगर मैं कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करता हूँ ना तो वो कभी माइनस में नहीं रहेगा। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 3 का स्क्वायर करो आप लोग, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 × 3, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैंने बोला -3 का आप स्क्वायर करो तो -3 का मतलब होगा -3 × -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी ये 9 आएगा। तो एक्चुअल में बात क्या है कि रियल नंबर का स्क्वायर करने पर वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, बट इमेजिनरी नंबर ही ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव में मिलेंगे। तो देखो इमेजिनरी नंबर के मैंने आपको 2 चीज़ बता दी, स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव आएगा, और ऐसे नंबर जो कि अंडर रूट में माइनस में आते हैं, अंडर रूट के अंदर माइनस में जो नंबर्स आते हैं वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। एक नंबर याद रखो आयोटा, आयोटा बराबर होता है √-1 के बराबर। अब हमें इमेजिनरी नंबर के बारे में केवल इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, ये चार्ट आप ध्यान से देखो जो आपकी स्क्रीन पर है। इस चार्ट में एक्चुअल में क्या है कि आपको बता रखा है कि कौन सा नंबर किस नंबर के अंडर आता है। जैसे कि देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर आया, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है इसमें रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। फिर रियल नंबर देखो डिवाइड हो रहा है रैशनल और इरेशनल में, ठीक है। या फिर हम रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल नंबर और इंटीजर नंबर्स में, ठीक है। फिर देखो रैशनल नंबर जो इंटीजर नंबर्स हैं, उसके बाद इंटीजर नंबर्स में आ जाओ, इंटीजर नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं होल नंबर्स नेगेटिव में, ठीक है। और फिर होल नंबर्स के अंदर आ रहा है नेचुरल नंबर्स और 0, और फिर नेचुरल नंबर्स के अंदर इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट, बहुत सारे नंबर हैं और ये सारे नंबर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चार्ट को बना लेना या फिर मैं अब बताऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किस नंबर के अंडर आता है, ठीक है। चलिए तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर तो हमने पढ़ लिया, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं। चलो आओ, आ जाओ, वापस आ जाओ भाई काल्पनिक सपनों से, अपने जो तुमने सपने हैं उनसे वापस आओ। सपने तब पूरे होंगे जब ये समझ में आएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ध्यान से समझना भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर से अभी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब लास्ट ईयर में अगर इससे क्वेश्चन पूछा पूछा गया है तो आगे भी क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। भाई ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बना है। हिंदी वाले लिखते रहना, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, अपने नोट्स खुद बनाओ, ठीक है, समझ कर, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दो और फिर अपने नोट्स बनाओ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इन दोनों नंबर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसकी फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है a + - b, और ये आयोटा आ गया। a और b जो है यहाँ पर ये रियल नंबर्स हैं। a और b क्या होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं, हाँ जी, ये कुछ भी हो सकता है, a और b कुछ भी हो सकता है। और आयोटा यहाँ क्या है, आयोटा यहाँ पर इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3 + 4 आयोटा, ये कैसा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, है ना। ये कैसा नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर मैं लिख देता हूं 5 - आयोटा, कैसा नंबर है,
कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो आई होप आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ गए होंगे। अच्छा, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 प्लस में 4 अंडर रूट -1, है ना, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है सर -1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 माइनस और अंडर रूट -1, ठीक है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू हम जान चुके हैं कि आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा, बहुत डिटेल में। जैसे सारे चैप्टर पढ़ाए ना, ऐसे ही नंबर्स पढ़ेंगे। एक बार नंबर्स का ज्ञान हो गया ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आजकल बेटा देखो, ध्यान से मेरी बात को समझना, आजकल ट्रिक्स पर अगर तुम मैथ को लेके जा रहे हो कि भाई ट्रिक्स हम करके चले जाएंगे, तो पेपर नहीं निकलना। क्योंकि आजकल एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, वो बेवकूफ़ों को नहीं ले रहे, वो उन्हीं बच्चों को ले रहे हैं। वो क्वेश्चन ही ऐसे दे रहे हैं कि जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो बच्चे एग्जाम निकाल पाएंगे, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है भाई वो वापस आ जाना, अपनी ट्रिक रट के जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझना पड़ेगा, और मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाऊं। तो थोड़ी सी मेहनत आप करो, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इतना एक बार नोट करो, उसके बाद मैं आगे आपको चीजें बताता हूं। चलिए, तो देखो क्वेश्चन क्या आया था वो मैं आपको करवाता हूं। उससे पहले आप ये बात समझ लो, अगर आपसे पूछा जाता है कि मैंने आपको एक नंबर दिया 3 प्लस आयोटा, क्या है ये? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और मैं आपसे बोलता हूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे कॉन्जुगेट बताओ। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे कॉन्जुगेट बताओ कि कॉन्जुगेट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समसहयुग्म। तो भाई ये बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अब एक बात बताओ, देखो रैशनलाइजेशन करना आता होगा आपको। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1/2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। 1/2 प्लस अंडर रूट 3 मैंने एक नंबर लिखा। इसका रैशनलाइजेशन कैसे करते हो आप लोग? आप ऐसे ही तो करोगे, मल्टीप्लाई, जो ये प्लस है इसका साइन चेंज कर दोगे, -√3/2 -√3, ठीक है। मतलब साइन चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको हम रैशनलाइजेशन करना बोलते हैं। सर्ट्स एंड इंडाइसिस के अंदर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है 3 प्लस आयोटा, और इससे आपका कॉन्जुगेट पूछ रहा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ना बेटा, वो क्या होगा? ध्यान से समझना। जो ये प्लस है इसको माइनस में चेंज कर दो, 3 माइनस आयोटा, तो इस नंबर का कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा? 3 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं और उनके कॉन्जुगेट हम निकालेंगे, जिससे थोड़ा सा आप समझ पाओ कि कॉन्जुगेट होता क्या है। चलिए, हाँ देखो मैं थोड़ा जल्दी मिटा देता हूँ, तो भाई वीडियो पॉज कर आप नोट कर लेना, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है यार, क्या करूँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हारा। और मेरे अंदर ना, मैंने इतनी मैथ पढ़ी है, मुझे इतनी नॉलेज है मैथ की कि मैं आपको 2 या 3 साल तक पढ़ाता ही रहूँगा तो भी कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। बट ऐसा करूँगा नहीं, ठीक है ऐसा करेंगे नहीं हम लोग। जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब कुछ। चलो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ में इनके कॉन्जुगेट निकालेंगे हम, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कॉन्जुगेट एक्चुअल में होता क्या है। चलिए, तो अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 4 + 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बताओ भाई क्या होगा? ये प्लस सर माइनस में चेंज हो जाएगा, 4 माइनस में 3 आयोटा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैंने लिख दिया बेटा 5 माइनस में आयोटा, इसका कॉन्जुगेट बताओ जरा। तो आप बोलोगे सर माइनस को प्लस में चेंज कर दो, 5 प्लस में आयोटा होगा। बिल्कुल होगा भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। 8 प्लस में 3 आयोटा, कॉन्जुगेट बताओ इसका। आप बोलोगे सर 8 माइनस में 3 आयोटा कर दो। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही होगा, बहुत बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, मेहनत करो, पेपर जरूर निकलेगा श्योर। अब इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन क्या बना था, ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बना था, आ जाइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आ जाओ, समझते हैं क्या क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोल रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ
3 प्लस आयोटा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज। प्रोडक्ट क्या होता है? एक भाई ने कमेंट में, देखो मैंने बोला है ना आपके कमेंट पढ़ता हूँ भाई मैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से तो मुझे पता चलता है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, और प्रॉब्लम्स के लिए अब तुम्हारे लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। अब एक भाई पूछ रहा था, शायद वो हिंदी मीडियम से होगा मेरा भाई, कि सर प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मेरे भाई, अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे मैंने बोला ए और बी का ये प्रोडक्ट है, ए मल्टीप्लाई बी, ए और बी का प्रोडक्ट है। जैसे मैंने बोला भाई 2 और 3 का प्रोडक्ट निकालो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इनका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब मोटी मोटी बात है, मल्टीप्लाई करना होता है दो संख्याओं को, ठीक है मेरे भाई। तो जिसका ये डाउट था अब क्लियर हो गया होगा। चलिए मेरे भाई, तो एक नंबर हमें दे रखा है, कितना, सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर। 3 प्लस आयोटा, ये नंबर दे रखा है, बोल रहा है भाई इसका प्रोडक्ट निकालो इसके कॉन्जुगेट के संग। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस आयोटा। बोलो होगा नहीं होगा? अब मुझे बात बताओ, तुमने बचपन में अगर पढ़ाई करी है तो करी तो होगी है ना, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी ही तो है? तो इसको मैं लिख सकता हूँ a मतलब 3, b मतलब आयोटा, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर है ना। अगर नहीं आता तो भाई आज मैंने करवा दिया है, लिख लेना। अब बेटा हमने आयोटा, लोटा नहीं बहुत से बच्चे तो लोटा सुन रहे हैं, लोटा नहीं बेटा, आयोटा। सुबह सुबह लोटा लेके जाते हो, वो लोटा नहीं है ये। आयोटा इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट माइनस 1 के बराबर, ठीक है। आयोटा क्या होगा? अंडर रूट माइनस 1 के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, 3 का स्क्वायर करा 9 माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मेरे भाइयों, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 10। कर लो नोट फटाफट, नोट करो भाई, नोट करो जल्दी से भाई, नोट करो, है ना, जल्दी से नोट करो। ये चैप्टर है ना, अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, हमने रियल नंबर पढ़ा, हमने इमेजिनरी नंबर, केवल यही तो पढ़ा है अभी, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं, आ जाओ, आओ मेरे संग, तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊं, है ना, बहुत कुछ सीखेंगे। और देखो बहुत से बच्चे भैया ये कमेंट मत करना सर ये तो हमें आता है, भाई तुम्हें तो आता है, तुम महान हो, बट जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सीखी, उन्हें भी तो सिखाना है मुझे। देखो यार, मैंने कसम खा रखी है कि मेरे को स्टार्टिंग में बच्चों ने बोला था सर बेसिक से लेके चलना, तो आप मेरे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसमें एक चीज़ देखना कि हम बिल्कुल बेसिक से चले हैं, और ऐसा नहीं है हमने बेसिक में चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। अगर हम बेसिक से चले हैं ना, तो हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करे हैं, मतलब हम चले हैं कतई जीरो से, बिल्कुल जीरो से चले हैं, और चलते 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 धीरे 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 हाई लेवल के क्वेश्चंस पर भी हम पहुँचे हैं, ठीक है। बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी यार, तुम बच्चों की एक चीज़ बहुत बेकार है। देखो क्या होगा ना, बेसिक तक पढ़ेंगे बहुत सारे बच्चे, मान लो कि 10,000 20,000 बच्चे तो बेसिक पढ़ लेंगे, फिर जैसे ही लेवल बढ़ेगा ये हो जाएंगे 7 और 8,000 बच्चे, फिर जैसे ही लेवल बढ़ेगा ये रह जाएंगे 4 या 5,000 बच्चे, फिर जैसे ही लेवल बढ़ जाएगा ये रह जाएंगे 2,000 बच्चे। मतलब अगर मैं एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ तो तुम लोग पढ़ाने ही नहीं देते हो, तुम्हारा दम ही निकल जाता है। अब यूनिट डिजिट में मुझे और पढ़ाना था, पर जैसे ही लेवल बढ़ा मैंने देखा यार बच्चे तो देख ही नहीं रहे, वीडियोज़ ही नहीं देख रहे हम तो बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, बेसिक तो पढ़ना है, हाई लेवल तक भी मेरे साथ चलना है, तुम लोगों को चलना पड़ेगा भाई, ठीक है, साथ देना पड़ेगा। एक बात बताओ, देखो टीचर का मोटिवेशन क्या है? एक टीचर का मोटिवेशन है स्टूडेंट, अगर उसे स्टूडेंट अच्छे मिल रहे हैं, अगर उसका स्टूडेंट साथ दे रहे हैं तो वो टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा स्टूडेंट्स के लिए। बट अगर स्टूडेंट ही नहीं पढ़ना चाहते तो फिर टीचर ही क्यों पढ़ाएगा? तो बेटा तुम्हें ऐसा नहीं है कि केवल टीचर्स की मेहनत है, तुम्हारी भी मेहनत है, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत बातें हो गई, आ जाइए बेटा। अब देखो इमेजिनरी नंबर केवल हमें इतना ही पढ़ना था जितना हमने पढ़ लिया, इससे ज़्यादा इमेजिनरी नंबर ना ही हमारे सिलेबस में और ना ही कभी आएगा, ठीक है। चलो हाँ, बट इमेजिनरी नंबर बेटा
HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो पेपर हैं उनमें आता है, उसके लिए हम अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम अलग से पढ़ेंगे उसके लिए। चलिए अब आ जाओ रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या हो गया, रियल नंबर्स को डिवाइड कर दिया गया दो नंबर्स के अंदर, ठीक है। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जिसे हम बोलेंगे दशमलव संख्या, और इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स डिवाइड हो गए। अब देखो ये हुआ क्या, ध्यान से समझना ये एक्चुअल में हुआ क्या। हमने पढ़ा था रैशनल जो रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स, इसके अंदर भाई सारे नंबर्स आ जाते हैं, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 0.5 भी आएगा, 0.7 भी आएगा, 2/3 भी आएगा, ठीक है, ये सब आएंगे। तो अब एक्चुअल में क्या करा, जो ये डेसिमल वाले नंबर थे ना, ये डेसिमल नंबर्स में लाके रख दिए, और जो ये कंप्लीट नंबर थे ये इंटीजर नंबर्स में लाके रख दिए। मतलब इंटीजर नंबर्स के अंदर पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला, देखो इंटीजर नंबर्स में आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर नंबर्स भी जो होंगे वो ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को जरा समझना। ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, और यहाँ तक हो गया इन्फिनिटी तक। ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया +3, ये हो गया इन्फिनिटी तक। देखो इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इनको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, इसको जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर है। इंटीजर्स अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इंटीजर 3 तरह के हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो, 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब एक बात समझो, मैंने रियल नंबर्स के बारे में भी आपको ये बताया कि ये -∞ टू +∞ तक होते हैं, और मैंने इंटीजर नंबर्स में भी आपको ये बताया कि ये -∞ टू +∞ तक होता है। तो सर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में, रियल नंबर और इंटीजर नंबर्स में डिफरेंस क्या हुआ, बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है। तो देखो मेरे भाई मेरे बच्चों, जो रियल नंबर था ना उसके अंदर पॉइंट वाले नंबर्स भी आते थे, जो रियल नंबर था उसमें पॉइंट वाले नंबर्स भी आते थे। इंटीजर नंबर्स के अंदर पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आएंगे, डेसिमल नंबर नहीं आएंगे, दशमलव नंबर नहीं आते, क्योंकि हमने उनको अलग कर दिया। रियल नंबर में से हमने डेसिमल अलग कर दिया, जिनको हमने बोला दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, और जो डेसिमल के बाद जो नंबर रह गए उनको हमने क्या बोला, इंटीजर नंबर बोला। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 इंटीजर नंबर होगा, 2 इंटीजर नंबर होगा, ठीक है, 7 इंटीजर होगा, -8 इंटीजर होगा, -10 इंटीजर होगा, पर 2/3 क्या ये इंटीजर होगा, तो नहीं, क्योंकि तो पॉइंट में आएगा 2/3, तो ये हो जाएगा डेसिमल नंबर, समझ रहे हो। तो पॉइंट वाले नंबर डेसिमल में चले गए, और जो प्रॉपर नंबर जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 -1 -5 -7 ये हमने इंटीजर्स में डाल दिए। इंटीजर्स हमारे 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। मैं हिंदी में भी बताऊंगा अभी डिटेल में आगे, ठीक है। और देखो जो ये डेसिमल नंबर है, ये डेसिमल नंबर भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो अभी ये सब मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं लिखूंगा डेसिमल नंबर, ठीक है। और डेसिमल नंबर के अंदर हम पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर्स के अंदर आते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ, पहले हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे इंटीजर नंबर्स, ठीक है। क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना कौन सा नंबर किसके अंदर आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, हेडिंग डालो डेसिमल नंबर। आओ मेरे बच्चों, तुम्हें सिखाते हैं मैथ, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहो और कोई टीचर पढ़ाना चाहे तो बहुत आसान है। आप पढ़ना चाहोगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक टीचर है जिसको आपको नॉलेज देनी पड़ेगी, ठीक है, तब मज़ा आता है। चलो आ जाओ, क्या लिख रहे थे हम, डेसिमल नंबर। ठीक है, आज थ्योरी है, ये पूरी थ्योरी होती है भाई, और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे इसके अंदर। 2-3 दिन रुक जाओ, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलते हैं इसको। आइए अब देखो बेटा, ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स डिवाइड हो गए, देखो हो गए डिवाइड, अभी डिवाइड हो जाएंगे, हो गए, देखो 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 हो गए।
है ना, ये डिवाइड हो जाएंगे बेटा रैशनल नंबर जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या और इर्रेशनल नंबरिंग। तो भाई बहुत ही ध्यान से अब इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस समझना, बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। अपरिमेय संख्या, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ध्यान से समझना। रैशनल नंबर होते तो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर के अंदर आते हैं। डेसिमल नंबर्स को हमने डिवाइड कर दिया रैशनल में और इर्रेशनल में। अब इन दोनों को बहुत ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, एक सेकंड यार, प्यास लग जाती है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझो, रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें पी एंड क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू की फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जैसे कि भाई 2/3, 3/4, ये पी एंड क्यू की फॉर्म वाले नंबर्स हो जाते हैं। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिन्हें पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ जो क्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता और किसी भी संख्या के बराबर हो जाए। बट हाँ इतना याद रखना कि जो ये पी और क्यू है ना, ये इंटीजर नंबर्स होते हैं। पी एंड क्यू इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, समझ में आया। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर। इंटीजर मैंने अभी आपको समझाया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये क्यू को 0 के बराबर क्यों नहीं रखा जा सकता, है ना। तो ध्यान से समझना, क्यू को 0 के बराबर क्यों नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मेरे बच्चों अगर हम किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। अगर हम किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी बन जाता है। अगर मैंने 2 को 0 से डिवाइड कर दिया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, अनंत, मतलब नॉट डिफाइंड। अगर मैंने भाई 10 को 0 से डिवाइड कर दिया तो ऐसे मत कर देना 0 से 0 काट दिया तो 1 आ जाएगा, अरे बेवकूफ़ो ऐसे नहीं होगा मेरे बच्चों। 10 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ये भी इन्फिनिटी होगा, मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक बच्चे को अगर मैं एक बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने उसको बोला 10 को 0 से डिवाइड करिए बेटा कितना आएगा, बोला सर 0 से 0 कट गया 1 आएगा। मैंने यार तू तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तू था कहाँ अभी तक तो ऐसा नहीं है कि 10 को किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, ठीक है, अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे साइंटिस्ट भी हैं हमारे बीच में, पर चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, आप भी सीखोगे यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मजाक था जिससे कि आपका थोड़ा सा मन लगा रहे, ठीक है। तो रैशनल नंबर पी एंड क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर नंबर्स होते हैं। चलो जी, इर्रेशनल नंबर क्या होगा फिर सर, जो कि पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। वह नंबर जो पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, पूरा लिख लो, जहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है 0 है और पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर नंबर्स होंगे। बट यहाँ बातें अभी ख़त्म नहीं हुई, इतनी सी बात नहीं है, ठीक है, बहुत डीपली बातें हैं। रैशनल और इनरैशनल बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा, समझ में आया, क्योंकि इन पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा आगे समझ लो, इनका एग्जाम्पल जरा मैं लिख देता हूँ। 2/3, 5/7, 9/7, 8/10, 0.5, 0.7, 1.5 क्या है ये रैशनल नंबर है। अगर मैं इनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, √2, √3, √5, √7, ठीक है, ये क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर है जिनको हम पी एंड क्यू की फॉर्म में नहीं लिख रहे, ठीक है। इतना नोट करो। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है तुम्हें। चलो, तो जितना मैंने अभी पढ़ाया ये सब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ी डीपली बातें चलेंगी और यही बातें आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। देखो रैशनल नंबर जो होते हैं ना, ये टर्मिनेटेड होंगे, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, चलो ठीक है, ठीक है। ये क्या होंगे बेटा, टर्मिनेटेड, या तो ये टर्मिनेटेड होंगे, इतनी बात समझ लो।
टर्मिनेटेड का मतलब जिनका अंत होता है, जिन संख्याओं का कोई अंत होता है, ठीक है। और अगर ये टर्मिनेटेड नहीं हुए, अगर ये नॉन टर्मिनेटेड हुए, नॉन टर्मिनेटेड हुए, तो ये नॉन टर्मिनेटेड के संग संग रिकरिंग होंगे, रिकरिंग, ये रिकरिंग नंबर होंगे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटेड का मतलब जिनका अंत ना हो, और रिकरिंग का मतलब एक संख्या रिपीट होना। रिकरिंग नंबर देखो, रिकरिंग में समझा देता हूँ, पहले ये रिकरिंग यहाँ लिख देता हूँ। रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं देखो, पहले समझ लो। रिकरिंग नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 3 3 3 3 3 3, एक नंबर रिपीट होना, इसको रिकरिंग बोलते हैं। एक नंबर बार बार आना, इसे रिकरिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4 4 4 4 4, ये रिकरिंग नंबर हो गए, ठीक है ना मेरे भाई, समझ गए ना। रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, एक नंबर बार बार आना, उसको रिकरिंग बोलते हैं। अब टर्मिनेटेड नंबर्स क्या होते हैं, देखो टर्मिनेटेड के बारे में समझ लो। टर्मिनेटेड नंबर्स होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2.5, 3.5 या फिर 3.5, ये टर्मिनेटेड नंबर्स हैं, मतलब इनका अंत है, मतलब 2.5 रुक गया बस, इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। जैसे कि मैंने लिखा 5/2, आप इसको डिवाइड करोगे तो 2.5 यहीं जाके रुक जाएगा बस, है ना, इसके बाद तो डिवाइड नहीं होगा ना। तो जिनका अंत हो वो टर्मिनेटेड संख्या होते हैं, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटेड क्या होंगे, जैसे मैंने बोला है कि नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटेड मतलब जिनका अंत ना हो और रिकरिंग होंगे। तो इस पूरे नंबर को समझो, अगर मैं पूरा नंबर बोलूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या होते हैं, तो जिनका अंत ना हो। जैसे कि देखो समझो, 10/3, 10 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे सर 3.33333333, इसका कोई अंत नहीं है, डिवाइड होता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेट, इसका कोई टर्मिनेट नहीं है ना, कोई अंत नहीं है, और रिकरिंग भी है क्योंकि देखो रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग नंबर। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो या तो टर्मिनेटेड नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब जिनका अंत हो, और अगर अंत नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटेड होंगे बट रिकरिंग होंगे, ठीक है। अगर उनका कोई अंत नहीं है तो वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि, और मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब मैं थोड़ा सीरियस इसलिए हो गया हूँ क्योंकि ये सीरियस है, इसको बहुत डीपली आपको समझना पड़ेगा। चलो, जैसे कि मैंने नंबर लिखा 0.55555, क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है। अच्छा, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रिपीट होता है ना, तो उसको हम 0.5 बार लिख सकते हैं। अब ये वो वाला बार नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है जो आप सोच रहे हो वो वाला बार नहीं है, ये मैथ वाला बार है। तो अगर कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो उसको हम 0.5 बार, 5 बार का मतलब है पॉइंट के बाद रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, इसको बार बोलते हैं। बार के बारे में मैं अभी आपको ये पूरा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, हम टेंशन मत लेना। और ये इस बार को मैं लिख सकता हूँ 5/9। अभी 9 क्या आ गया मैं वहाँ समझाऊंगा, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने लिखा 0.77777, कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है सर ये। इसको सर हम 0.7 बार भी लिख सकते हैं और इसको 7/9 भी लिख सकते हैं। तो देखो ये PNQ की फॉर्म नहीं होगी, PNQ। तो ये कैसे नंबर है भाई, रैशनल नंबर ही तो आ गई, रैशनल नंबर ही तो आ गए, है ना। चलो, तो इररेशनल के बारे में इतना पढ़ा, रैशनल के बारे में इतना पढ़ा। अब इररेशनल में आ जाओ कि सर इररेशनल फिर क्या होते हैं। देखो, जो ये इररेशनल नंबर होते हैं ना बेटा, ये नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, जिनका अंत भी नहीं है और एक नंबर बार बार भी नहीं आ रहा, उसे हम इररेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि देखो 0.532721715 और इसी तरह से डिवाइड हो गया। तो इसमें और इसमें डिफरेंस जरा समझना। ये पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद अगर सेम नंबर रिपीट होता है तो रैशनल नंबर है।
पॉइंट के बाद अगर डिफरेंस नंबर आ रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, बट वो टर्मिनेट नहीं है, डिवाइड होता जा रहा है, तो वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसलिए ये नॉन टर्मिनेटेड तो है ही, और नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट होना, तो मैंने बोला नॉन रिकरिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आना। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को बड़ा ध्यान से देख लो कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। जैसे एक नंबर मैं लिख देता हूँ 0.7321432 और ठीक है, तो देख पा रहे हो ये सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हैं, ये दोनों। ये नंबर बेटा नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग नंबर इर्रेशनल के अंदर आते हैं, रैशनल के अंदर नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग नंबर आते हैं, या फिर टर्मिनेटेड नंबर्स आते हैं जिनका अंत होता है। समझ में आया मेरी बात? बहुत डीपली बातें हैं, बहुत ध्यान से समझना। अच्छा, इतना मैं मिटा रहा हूँ एक बार, आप नोट करना चाहते हो तो एक बार नोट कर लो। आ जाइए, चलो और भी बातें समझते हैं, ठीक है। तो आई होप बहुत से भाइयों को आज नया कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को आज मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, श्योर बताना। और जाओ मत, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत कुछ नया सीखोगे आप, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ 5, 7, 8, 9, ये क्या आपके रैशनल नंबर हैं? क्योंकि हमने तो सीखा था सर कि रैशनल नंबर पी एन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो क्या ये रैशनल नंबर हैं? तो मैं बोलूँगा हाँ ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अपॉन में 1 अगर मैं लिख देता हूँ, 5 अपॉन में 1 लिखूँगा तो 5 ही तो रहेगा। तो भाई ये हो गया P और ये हो गया Q। भैया मैंने यही तो बोला था कि Q बस 0 के बराबर नहीं हो सकता, और सारे नंबर तो Q के बराबर हो सकते हैं, ठीक है, यही तो बोला था ना। तो भाई जो ये Q है ये 1 के बराबर तो हो सकता है, ठीक है। इंक खत्म हो गई है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना मेरे भाइयों। तो ये नंबर्स भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर नंबर्स। सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। चलो ऐसे ही बोला क्या, ऑल रैशनल नंबर? नहीं, ऑल इंटीजर नंबर, सॉरी, ऑल इंटीजर नंबर्स, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने। ऑल इंटीजर नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। सारे इंटीजर नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैं लिखवा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑल इंटीजर नंबर्स आर रैशनल नंबर। ऑल रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते, सारे इंटीजर नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। पहले उल्टा बोल दिया था, ठीक है मेरे भाई। होते हैं 6, 7, 8, 9, ये भी क्या है, हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। अच्छा, अब बहुत अच्छा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना कई बार, वो चीज़ समझो। देखो, आपने बचपन से जो आपने ख़राब किया है, ठीक है, अच्छा ख़राब नहीं करे, बहुत अच्छे से किया है, मजाक कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू आपने समझा है कि 22/7 होती है या 3.14 होती है ना। आपने यही तो सीखा है, पाई की वैल्यू। बोलो, सीखा है नहीं सीखा है भाई? यही सीखा है ना कि पाई की वैल्यू क्या होता है सर, 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो मैं अब आपको कंफ्यूज करने वाला हूँ, देखो समझो। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 22/7 जो है वो तो रैशनल नंबर है, और जो पाई है वो इर्रेशनल नंबर है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, पाई का मतलब 22/7 ही तो है ना। पाई का मतलब 22/7 है, तो सर पाई भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए। नहीं बाबू नहीं, याद रखो 22/7 अगर पूछेगा तो वो रैशनल नंबर है, और अगर पाई के बारे में पूछेगा तो वो इर्रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों हो गया सर? ये तो बड़ी दिक्कत है ना, हमारा तो दिमाग घूम गया है ना। ऐसे ही समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो मेरे भाई जरा समझो, जो हम ये पढ़ते हैं ना, ये जो हम प्यारी सी बातें पढ़ते हैं कि पाई इक्वल टू 22/7 है, ये हम पाई की अप्रॉक्स वैल्यू पढ़ते हैं। बिकॉज हम जो मैथ पढ़ते हैं बहुत ही छोटे लेवल की हम मैथ पढ़ते हैं, बहुत ही छोटे। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे पूछो वो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम तो बहुत छोटे लेवल की मैथ पढ़ रहे हैं। तो पाई की वैल्यू जो 22/7 है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। अब मेरे भाई अगर ये पाई ना आता ना तो कभी भी इंसान चांद पे ना पहुंच पाता, कभी ना पहुंच पाता।
जो ये पाई की वैल्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रॉकेट को किसी भी दूसरे ग्रह पर पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे प्लेनेट पर पहुंचाने के लिए, ठीक है। अगर ये जो साइंटिस्ट हैं हमारी तरह, जैसे हम यूज़ करते हैं π/7 वैल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं अगर वो 22/7 वैल्यू को यूज़ करने लगे, अप्रोक्स वैल्यू यूज़ करने लगे, ठीक है, तो उन्हें रॉकेट पहुंचाना तो होगा चांद पर, वो पहुंच जाएगा मार्स पर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ये अप्रोक्स वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू जो एक्चुअल में वैल्यू होती है, कभी 22/7 को डिवाइड करके रखना, डिवाइड करना कैलकुलेटर से, आपके पास वैल्यू आएगी 3.141592 और भाई ऐसी अनंत तक जाती रहेगी, ठीक है। अब मुझे जरा बताओ ये कैसी वैल्यू दिख रही है आपको पॉइंट के बाद? सर नॉन रिकरिंग हो रहा है, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, और ऐसा नंबर तो सर इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू बेटा बहुत बड़ी वैल्यू है। पाई की आज तक फिक्स वैल्यू नहीं निकली, पता है आपको? जापान ने कितने अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं पाई की फिक्स वैल्यू निकालने के लिए, बट अभी तक साइंटिस्ट पाई की फिक्स वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर लग रहे हैं, तब भी नहीं निकला। तो पाई की वैल्यू अनंत है, उसका कोई भी टर्मिनेट नहीं है, अनंत है, तो अनंत तक जा रही है, बट नॉन रिकरिंग है, अलग अलग डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो इस वजह से इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे देखो अभी इंडिया ने अपना एक मिशन था, मून मिशन इंडिया का, चंद्रयान 2, वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रह गया, मतलब उसको जहाँ पर लैंड करना था उससे दूर जाके लैंड कर गया। वो क्या था? वो पाई की वैल्यू की गड़बड़ होती है, ठीक है, क्योंकि इंसान अभी तक पाई की वैल्यू फिक्स नहीं निकाल पाया है, ठीक है मेरे भाइयों। तो याद रखना 22/7 रैशनल नंबर होता है और पाई हमारा इरेशनल नंबर होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज मैं कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ होमवर्क में, क्योंकि आज तो थ्योरी ही हमने पढ़ी है, कल और हम आगे पढ़ेंगे, और कल हम इंटीजर से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इंटीजर नंबर्स क्या आते हैं? 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो कल इंटीजर से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बिकॉज आपका ही प्यार है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का, मम्मी का, पापा का, जिनसे आप प्यार करते हो, अपने प्यारों का, सबका ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।